अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड प्रोमो। आप लोगों को पता है कि द मोस्ट अवेटेड ड्रामा ऑफ द वीक आज लगना था, जिसका नाम है जी कभी मैं कभी तुम। और आज की एपिसोड इतनी मज़े की थी, जितनी भी एपिसोड आज तक इस ड्रामे की आई हैं सबसे मज़े की, इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, अमेजिंग, इमोशनल भी थी। सब कुछ था आज वाली एपिसोड में। बहुत ही मज़े के सीन आए और क्लाइमेक्स था भैया आज का एपिसोड। और पता नहीं इतना रियलिस्टिक, इतना अच्छा ड्रामा जो है काफ़ी सालों बाद जो हम लोगों को देखने को मिल रहा है। फ़िलहाल जो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज का एक सबसे मेन टॉपिक, एक मेन सीन की, जिसकी शुरुआत होती है मिस रुबाब से। रुबाब साहिबा जो हैं, आप लोगों को पता है कि वो इतनी छुन्नी का की तो है नहीं। जब उनको पता चला कि अदील ने जो है उनके ऊपर चीट किया है, उनके साथ फ्रॉड किया है, उनकी कंपनी में नुकसान पहुँचाया है, तो उन्होंने वही सब कुछ किया जिसका अदील हकदार था। और उनके लिए जो है बर्थडे पार्टी रखी अदील साहब के लिए, और उनको जो है वहाँ पे मतलब इतना इंसल्ट किया, उनके मुंह पे जो है केक दे के मारा था। और जो है उनकी अच्छी खासी जो है सबके सामने इंसल्ट की, डिसरिस्पेक्ट किया, जो कि उनका बनता भी था और डिज़र्विंग था अदील। उसके बाद जो है अदील के ऊपर एक मतलब मुझे नहीं पता कि ये फेक है या रियल है, लेकिन जो भी है इल्ज़ाम या जो भी है बातें बनाई गई हैं कि उसने जो है इल्लीगल केमिकल जो है मंगवाया है पाकिस्तान में, जो कि आ ही नहीं सकता। मतलब जो इल्लीगल है पाकिस्तान में, उस तरह का कोई केमिकल मंगवाया जो कि काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है इंसानों की जानों के लिए। और वो वाला केमिकल जो है अदील साहब ने मंगवाया है, और इसी इल्ज़ाम में जो है अदील साहब को गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। मतलब अदील कुछ ज़्यादा हवाओं में उड़ा था और कुछ ज़्यादा अपनी जो है औकात भूल के कुछ भी करी जा रहा था, जो उसका दिल कर रहा था। और उसको ये लग रहा था कि रुबाब को जो है पता ही नहीं चलेगा, मैं जो मर्ज़ी करता फिरूंगा। लेकिन आप लोगों को पता है कि रुबाब भी इतनी कुछ नहीं का कि नहीं, उसकी चुटकियों का काम था। उसने एक चुटकी बजा के जो है अदील को भी साइड पे कर दिया और उसके पेरेंट्स को भी साइड पे कर दिया, और जो कि बिल्कुल डिज़र्विंग थे। लेकिन जो अदील के पापा थे वो बेचारे ये सब के हकदार नहीं थे। जो अदील की मामा वो तो फिर भी थी, कह सकते हैं। दूसरी तरफ आप लोगों को पता है कि मुस्तफ़ा शजीना की इतनी सैड स्टोरी हो गई है। आज जब मैं एपिसोड देख भी रही थी ना, तो मेरे थोड़ी थोड़ी आंसू निकल रही थी, सैड हो रही थी। मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल एपिसोड थे और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल होके देख रही थी। ऊपर से जो न्यू OST है वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल कर दिया गया है। बेसिकली आप लोगों को पता है कि कैसे शजीना का जो है मिसकैरेज हुआ था। मुझे ये लगा था कि शजीना जो है ना मुस्तफ़ा को कॉल करती रह गई और उसने कॉल नहीं उठाई, तो इस वजह से जो है शजीना की तबीयत बिगड़ गई और फिर जो है उसका मिसकैरेज हो गया। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि लाइट चली गई थी और शजीना जो है कैंडल जला के इधर हुई थी कि उसका पाँव एक तार में आ जाता है और उसका पाँव अटक जाता है, मुड़ जाता है और तार में फंस जाता है, और फिर जो है वो बेचारी गिर जाती है। और ऐसे कंडीशन में अगर आप थोड़ा सा भी गिर जाए ना, ख़ासतौर पर मतलब जिस तरह से शजीना गिरी थी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। तो बेचारी शजीना गिरती है और वहीं पे जो है वो बेहोश हो जाती है। मुस्तफ़ा आता है, उसको देखता है ज़मीन पे पड़ा हुआ नीचे, तो वो उसके चीखता है, चिल्लाता है शजीना उठो, और फिर जो उसको जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। और हम लोगों ने पिछले एपिसोड में बहुत ज़्यादा तनकीद की थी शजीना को कि यार शजीना ने कॉल अपनी मामा को कॉल कर ली थी, अपनी बहन को कॉल कर ली थी, तो उसने जो है कॉल्स पे कॉल्स की थी, इतनी मिस कॉल्स की थी। लेकिन उसकी मामा जो है शॉपिंग पे गई हुई थी, अपना फ़ोन जो है घर पे छोड़ के गई हुई थी। उसके बाद जो है अपने पापा की भी कॉल की ही होगी, तो उनका जो फ़ोन है डेड पड़ा हुआ था, तो इस वजह से जो है उन्होंने आंसर नहीं किया। फ़िलहाल जो है ना हम लोग किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही मुस्तफ़ा गलत है ना ही शजीना गलत है। बस एक गलती है इन दोनों की कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि शजीना की गलती थी। ऐसे जैसे वो जानबूझ के जो है तार में आके जो है गिरी है, अपनी मर्ज़ी से गिरी है, शायद जानबूझ के उसने पाँव फिसलवाया है। ऐसा वैसा कुछ नहीं है, ना ही शजीना की गलती ना ही मुस्तफ़ा की। फ़िलहाल जो है ना बस मेरा एक ही चीज़ का दिल कर रहा है कि हैप्पी एंडिंग हो। ड्रामे का प्रोमो यहीं तक था। बाय बाय।